देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान। मैं हूं आपके साथ में रितु तोमर। 33 जिले 33 खबर की शुरुआत करेंगे। कांग्रेस उदयपुर में 3 दिवसीय नव संकल्प चिंतन शिविर करने जा रही है। चिंतन शिविर में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी, एआईसीसी और सीडब्ल्यूसी की सदस्यों समेत 430 प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। पूरी कांग्रेस पार्टी 3 दिन तक देश के सामने मौजूदा चुनौतियों, कांग्रेस की परिस्थिति और नेतृत्व के सवाल समेत तमाम अहम मुद्दों पर मंथन करेगी। इस दौरान इस साल होने वाले गुजरात, हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव और अगले साल होने वाले मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाएगी और इसके साथ ही कांग्रेस के आला नेता 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर मास्टर प्लान बनाएंगे। कांग्रेस सांगठनिक कमजोरियों से लेकर चुनावी रणनीति तक हर सवाल को खंगालने का काम करेगी और नई प्लानिंग के साथ बीजेपी से मुकाबला करने की तैयारी करेगी। कांग्रेस 8 साल से देश की सत्ता से बाहर है और अपने इतिहास के सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। चुनाव कांग्रेस सिमटती जा रही है। ऐसे में कांग्रेस ने एक बार फिर से कमर कसने की तैयारी की है। नव चिंतन शिविर की शुरुआत से पहले उदयपुर पहुंचे कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा ने जमकर बीजेपी पर हमला बोला है। सुरजेवाला ने कहा है कि जहां जहां चुनाव होता है वहां बीजेपी दंगा कराती है। सीएम गहलोत ने पीएम मोदी से हिंसा को लेकर देश को संबोधित करने की बात भी कही है। डोटासरा ने कहा कि देश में अघोषित आपातकाल लगा हुआ है। और जिन हालातों में देश गुजर रहा है, जहाँ संविधान की धज्जियां उड़ रही हो, लोकतंत्र खुद खतरे में पड़ रहा हो, पूरे देश में तनाव का माहौल हो, हिंसा का माहौल हो, वो चिंताजनक है, बहुत चिंताजनक है। ऐसे माहौल में कांग्रेस पार्टी, जिसका एक शानदार इतिहास कुर्बानी का, त्याग का, बलिदान कर रहा है, 3 दिन तक यहाँ पर चिंतन होगा, मनन होगा। एक नए संकल्प के साथ में जाएंगे तमाम हमारे डेलीगेट्स भी, और जन जन तक भी बात पहुंचाएंगे जो यहाँ फैसले होंगे। कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार होगा, क्योंकि पूरी तरह देश का मीडिया दबाव के अंदर है। जो हिम्मत कर रहे हैं उनको मैं सलाम करता हूँ, दाद देता हूँ। वो हिम्मत कर रहे हैं, निष्पक्ष बात कर रहे हैं। पर जो सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी के जो तांडव हो रहा है देश के अंदर, ऐसा कभी कल्पना की नहीं होगी। समाज में हिंदू मुस्लिम विभाजन के बीज बोकर तुष्टीकरण की इस राजनीति को आधार बनाकर भाजपा वोट की खेती काटने को तलाशती रहती है। हर प्रांत में जहां चुनाव होगा, 1 साल पहले दंगे शुरू हो जाएंगे। राजस्थान इसका सबसे ताजा उदाहरण है। भाजपा प्रायोजित मुद्दे हैं क्या? शमशान कब्रिस्तान, बुलडोजर, लाउड स्पीकर, गर्मी निकालना, मंदिर बनाम मस्जिद बनाम गिरजाघर बनाम गुरुद्वारा। आप क्या खाएंगे, क्या कपड़े पहनेंगे, इसको लेकर विवाद। 70 साल का हिसाब मांगने वाले 7 साल का अभी तक कोई हिसाब इन्होंने दिया नहीं। और जिस प्रकार से उन्होंने कुशासन दिया है, उससे पूरे देश में जो अघोषित आपातकाल लगा हुआ है, उससे सब लोग परेशान हैं। 2023 में राजस्थान में भी सरकार पुनः बनाएंगे और 2024 में यूपीए सरकार बनाएंगे और मोदी सरकार का सुपड़ा साफ करेंगे। इस संकल्प के साथ में, एक नए जोश और स्फूर्ति के साथ में हम सब लोग पूरे देश में कांग्रेस को। सीएम अशोक गहलोत चिंतन शिविर को लेकर उदयपुर दौरे पर हैं। अपने दौरे के दौरान उन्होंने गुलाब बाग में बर्ड पार्क का लोकार्पण किया और इसके साथ ही उन्होंने आरएनटी मेडिकल कॉलेज में 34 करोड़ के चिकित्सीय सुविधाओं का उद्घाटन भी किया। इस दौरान उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस पर कोविड में नर्सेज को प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा पर क्रियान्वयन किया और फाइनेंस डिपार्टमेंट में बात करते हुए सभी नर्सेज को 1 या 2 दिन में प्रोत्साहन राशि देने और घोषणा की। उन्होंने शिविर से पहले उदयपुर को 45 करोड़ की सौगातें दी हैं।
गुलाब बाग अपना मेरा नहीं आ रहा किसका हाथ है यार गोविंद जी अरे यार अरे मेरा नहीं हाथ है ये उसके बाद में वंश ने जो डेवलप किया तो इसको कैसे बोल सकते हैं जी। तो मैं समझता हूँ कि ये वन विभाग ने बाइट चल रही है बाइट चल रही है अरे मैं उनको बधाई देता हूँ। और बर्ड्स भी जो तरह तरह की है जी अफ्रीका की भी है, ऑस्ट्रेलिया की भी है, मुल्कों की है, एक के बाद एक उपलब्धि हो रही है। ये मैं समझता हूँ कि गुलाब बाग का भी विकास उस रूप में और ज़्यादा संभव हो सकेगा। जी जी दूसरा जो पैंथर रेस्क्यू सेंटर आपके यहाँ है, यहाँ जो कहते हैं हम लोग एक 5 करोड़ की लागत से पैंथर रेस्क्यू सेंटर बनाया जाए, थोड़ा नीचे रखो भाई वो भी हम लोग बात कर रहे हैं कि जल्दी इस काम को भी हाथ में लिया जाएगा। पैंथर रेस्क्यू सेंटर एक यहाँ जी पे बने जी जिससे लोग सुविधा मिलती है। और आज लगती रहती फॉरेस्ट के अंदर, इसके लिए भी हमने तय किया कि प्रशिक्षण भी देवें कार्मिकों को और साथ में ऐसे उपकरण उपलब्ध करवाएं जिससे कि ये आगजनी कम से कम हो सके। तमाम तरह से गुलाब बाग का भी और बर्ड्स पार्क का। खबर उदयपुर से है, जहां पर सांसद किरोड़ी लाल मीणा को लेकर नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि किरोड़ी लाल मीणा के साथ जिस तरह का व्यवहार हुआ, मैं इसकी निंदा करता हूं। ये लोकतंत्र की मर्यादा का अपमान है। कटारिया ने कहा कि इसका परिणाम भविष्य के लिए खतरनाक होगा। उन्होंने कहा कि अगर सरकार को डर था कि सांसद मीणा शिविर में विघ्न डालते तो उन्हें सुरक्षा बलों द्वारा रोका जा सकता है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया का बयान कांग्रेस के चिंतन शिविर के पहले बयान सामने आया है। बता दें कि उन्होंने कहा कि चिंतन शिविर किस प्रदेश में है, इसको लेकर प्रदेश की बेटियां सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी से जवाब मांग रही हैं। पुनिया ने कहा कि राजस्थान दलित महिला उत्पीड़न मामले में सबसे ऊपर है, वहीं प्रदेश दंगों की आड़ में झुलस रहा है। और कांग्रेस का चिंतन शिविर किन परिस्थितियों में है और किस प्रदेश में है, मुझे लगता है कि सबसे पहले राजस्थान की बहन बेटियां सोनिया गांधी जी और प्रियंका गांधी से जवाब मांग रही हैं। राजस्थान इस समय ऐसा प्रदेश है जो सर्वाधिक दलित और महिला उत्पीड़न का शिकार प्रदेश है। जिस आतिथ्य भाव से अशोक गहलोत जी ने उनको आमंत्रित किया है, मुकदमों की फहरिस्त, किसान कर्जा माफी, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी, और अफसोस की बात है कि राजस्थान इस समय दंगों की। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की तरफ। बता दें आपको, जिला प्रभारी सचिवों की नई लिस्ट जारी कर दी गई है। अजमेर में अपर्णा अरोड़ा को प्रभारी सचिव बनाया गया है। अलवर में शिखर अग्रवाल को प्रभारी सचिव बनाया गया। भरतपुर में टी रविकांत को प्रभारी सचिव बनाया गया। भीलवाड़ा में नवीन महाजन को प्रभारी सचिव बनाया गया है। बीकानेर में आलोक गुप्ता को प्रभारी सचिव बनाया गया और वहीं बूंदी में मुग्धा सिन्हा को प्रभारी सचिव बनाया गया और बारां में आरुषि मलिक को भी प्रभारी सचिव बनाया गया है। तो जिला प्रभारी सचिवों की नई लिस्ट जारी कर दी गई है। प्रभारी सचिव जो कि बदले गए हैं, इसके बाद जिला प्रभारी सचिवों की जो नई लिस्ट है, जिनको अब प्रभारी सचिव बनाया गया है, वो लिस्ट जारी कर दी गई है, जिसमें आपको बता दें कि इस लिस्ट के अनुसार बीकानेर में आलोक गुप्ता को प्रभारी सचिव बनाया गया, बूंदी में मुग्धा सिन्हा को प्रभारी सचिव बनाया गया और वहीं बारां में आरुषि मलिक को प्रभारी सचिव लगाया गया है। तो जिला प्रभारी सचिवों की नई लिस्ट जारी। हनुमानगढ़ हिंसा का एसपी अजय सिंह का बड़ा खुलासा। हनुमानगढ़ में सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने की साजिश की जा रही है। एसपी ने कहा, हिंसा की घटना पूर्व नियोजित थी, समुदाय विशेष के खिलाफ भड़काया गया। टेम्पो पर 6 लोग बंद का प्रचार करते घूम रहे थे। आरोपियों के पास से 2 लीटर पेट्रोल बरामद किया गया। शहर में आगजनी करने की साजिश भी रची गई थी। क्या इसके पीछे कोई साजिश है? तो मैं 3 बिंदु पॉइंट आउट करना चाहूंगा कि पुलिस का इतना प्रॉम्प्ट एक्शन होने के बावजूद तुरंत इंजर्ड को हमने एडमिट करा दिया, रेफर करा दिया, हमने जाब्ता डिप्लॉयड कर दिया, मुलजिमों की दस्तयाबी के लिए हमने प्रयास शुरू कर दिया। उसके बावजूद आधे घंटे के अंदर 250 लोगों का इकट्ठा होना, करीब 200 से 250 लाठियां पिकअप में भर के लाना, ये इस बात का संकेत है कि ये सब कुछ पूर्व नियोजित चल रहा था। जी जी। इसके बाद में यहाँ हमारे सारे
आरोपियों को दस्तयाब करने और अरेस्ट करने के बावजूद भी धरना नहीं हटाना, यहाँ आकर के समुदाय विशेष के खिलाफ सांप्रदायिक तरीके से भड़काना, भाषणबाजी करना, वो इस बात का प्रमाण है कि वो पूर्व नियोजित कार्यक्रम कर रहे थे। और अभी सुबह हमने 2 टेम्पो और उसमें 6 लोगों को दस्तयाब किया है, जो पूरे शहर में इस बात का प्रचार कर रहे थे कि इस घटना के विरोध में हम शहर को बंद कराएंगे। और उन लोगों के पास से 2 लीटर पेट्रोल बरामद हुआ है, जो इस बात का संकेत है कि वो कहीं ना कहीं उस प्रचार की आड़ में आगजनी की फिराक में थे, जो अगेन ये प्रूव करता है कि एक सुनियोजित कार्यक्रम है जो लॉ एंड ऑर्डर को और सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने का। तो जो भी कुछ घटना हुई है उसमें भी वो 2 व्यक्तियों के बीच की घटना हो सकती है। इसमें संप्रदाय विशेष को सांप्रदायिक रंग देने की अभी तक कोई इस तरह की बात नहीं आई है। बहुत अधिक मात्रा में हमारे पास जाब्ता आ चुका है। किसी भी अवांछित गतिविधि को कड़ाई से निपटा जाएगा। अगर कोई अपने कुत्सित सपने लेकर के अगर अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो नौहर की शांति व्यवस्था को, आपका हमारा सबका नौहर है, ये शांत बना रहे। जिन जिन लोगों ने घटना की थी, सातों के सातों को रातों रात हम पहुंचे, उससे पहले गिरफ्तार किया। तो राजस्थान विश्वविद्यालय से बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। इतिहास विभाग के पेपर में गड़बड़ी पाई गई है। हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थॉट के पेपर में दूसरी विषय के प्रश्न पूछे गए पेपर में, और इवोल्यूशन हिस्ट्री के प्रश्न परीक्षार्थियों से वापस ली उत्तर पुस्तिकाएं। बता दें कि कॉपी पर साइन कराकर वापस ली गई उत्तर पुस्तिकाएं। छात्रों से प्रश्न पत्र भी वापस ले लिए गए। तो आरयू पेपर में बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। बता दें आपको कि राजस्थान विश्वविद्यालय से जुड़ी ये बड़ी खबर, पेपर में गलत प्रश्न पूछे गए। इतिहास विभाग के पेपर में ये बड़ी गड़बड़ी, जिसमें पेपर में इवोल्यूशन हिस्ट्री से जुड़े प्रश्न आए। और बता दें आपको कि पेपर में जो क्वेश्चन पेपर थे वो भी साइन कराकर, यानी कि जो कॉपी पर साइन कराकर जो उत्तर पुस्तिकाएं थी वो भी वापस ले ली गई और प्रश्न पत्र भी वापस ले लिए गए। मेहंदीपुर बालाजी के उदयपुर में 2 समाजों के बीच सामाजिक आयोजन को लेकर विवाद हो गया था। बता दें कि एक बार दोबारा इस विवाद ने तूल पकड़ लिया है। भीम आर्मी प्रदेश अध्यक्ष ने दावा किया कि उदयपुरा गांव में पहुंचते ही स्थिति तनावपूर्ण हो गई और उक्त मामले में भीम आर्मी और दूसरे पक्ष के बीच पथराव हो गया। वहीं मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले को शांत कराकर 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया। खबर बानसूर से है, जहां पर पंचायत समिति सभागार में जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। बैठक की अध्यक्षता उपखंड अधिकारी राहुल सैनी ने की। बता दें कि इस जन सुनवाई में बिजली, पानी, सड़क सहित कई समस्याओं के बारे में अधिकारियों को अवगत कराया गया है। वहीं इसको लेकर उपखंड अधिकारी राहुल सैनी ने समस्याओं का तुरंत समाधान करने के निर्देश दिए हैं। जो माननीय मुख्य सचिव महोदय हैं, उनके भी निर्देश थे, स्पेसिफिक राज्य सरकार की तरफ से निर्देश हैं, और इसीलिए कलेक्टर साहब ने हर उपखंड लेवल पे जो जन सुनवाई है उसमें जिला लेवल अधिकारी को भेजा है। तो इसी क्रम में मैं आज यहाँ बानसूर में जो जन सुनवाई थी उसमें आया था, तो मैंने देखा कि लोगों में ऐसी बात नहीं, लोगों में रुझान भी है, काफ़ी लोग आए भी हैं, और इस बार एक जो स्पेसिफिक चीज़ अच्छे से हमने कोशिश की है। खबर सवाई माधोपुर से है, जहां पर रंगों को लेकर विवाद छिड़ गया है। बता दें कि जिला प्रशासन नगर परिषद बदलेगा माधोपुर अभियान चला रहा है और इसी के तहत जिला मुख्यालय के अहिंसा सर्किल की हरे रंग से पुताई करने का मामला गर्मा गया है। बता दें कि मामले को लेकर भाजपा पदाधिकारियों सहित हिंदूवादी संगठनों ने अपना विरोध जताया और पुताई का काम बंद करवा दिया। बता दें कि संगठनों ने विरोध जताते हुए अहिंसा सर्किल को सफेद रंग से पोतने की मांग की है। खबर जालौर के रानीवाड़ा से है, जहां पर अर्बुदा माताजी मंदिर के नवनिर्मित मंदिर में मूर्ति स्थापना और प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान कार्यक्रम का आगाज जल यात्रा और शोभा यात्रा के साथ हुआ। बता दें कि 3 दिवसीय भव्य प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में भजन संध्या सहित विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। साथ ही राजस्थान और गुजरात सहित देश के विभिन्न हिस्सों में निवासरत परमार राजवंश के लोग हिस्सा लेंगे। तो
पोखरण के उप जिला चिकित्सालय में अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग दिवस मनाया गया और इस मौके पर सेवानिवृत्त सिस्टर को शॉल और माला पहनाकर सम्मानित किया गया। नर्सिंग अधिकारी डीसी खिंची ने बताया कि नोबल नर्सिंग सेवा की शुरुआत करने वाली फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्म दिवस पर हर साल 12 मई अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग दिवस के रूप में मनाया जाता है। वहीं डॉक्टर और नर्सिंग अधिकारियों ने फ्लोरेंस नाइटिंगेल की तस्वीर के आगे दीप प्रज्वलित कर श्रद्धांजलि दी। खबर कोटा से है, जहां पर लहसुन की अच्छी पैदावार होने के बाद भी अच्छा दाम नहीं मिल पा रहा है। फसल का भाव अच्छा नहीं मिलने से किसान काफी परेशान नजर आ रहे हैं। बता दें कि किसानों का कहना है कि मंडी में लहसुन का भाव 2 से 3 हजार रुपए प्रति क्विंटल बिक रहा है, जबकि इसकी पैदावार करने में 25 से 30 हजार की लागत आती है। वहीं किसानों का कहना है कि सरकार खरीद शुरू कर दे तो इस समस्या से निजात मिल सकती है। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर में एक सरकारी अस्पताल की बड़ी लापरवाही सामने आई है। बता दें कि अस्पताल में बिगड़ी पार्किंग व्यवस्था से आपातकालीन एम्बुलेंस गेट के अंदर तक नहीं जा पाई। वहीं मरीज को मुख्य गेट से जैसे तैसे पहुंचाया गया और इस समस्या को लेकर समाजसेवी संगठनों ने अस्पताल प्रशासन को बार बार इस मामले से अवगत करवाया, लेकिन इस मामले में अस्पताल प्रशासन ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। भरतपुर में रेलवे यार्ड में स्थित क्लिंकर डंपिंग यार्ड का विरोध कर रहे स्थानीय लोगों पर अब हमले भी होने लगे हैं। निहित स्वार्थों के चलते निगम के वार्ड 56 के पार्षद नरेंद्र चौधरी ने रेलवे परिसर के पास ही रहने वाले बुजुर्ग से मारपीट की और इसमें पीड़ित ने पार्षद के खिलाफ केस दर्ज कराया है। कॉलोनी निवासियों का आरोप है कि इलाके में लंबे समय से क्लिंकर डंपिंग यार्ड में लोडिंग अनलोडिंग का काम चल रहा था। रात को 10 बजे करीब वीर सिंह जी अपने और उनकी मिसेज दोनों जने घूम रहे थे, तो नरेंद्र चौधरी जी जो हैं पार्षद वार्ड नंबर 56 के, इन्होंने जो है नशा करके और इन लोगों को घेर लिया। तो वो जब उनको लेकर उनके नरेंद्र जी के घर पहुंचे तो नरेंद्र जी के घर वालों ने मिलकर वीर सिंह जी को घेर लिया और ये कहा कि जो भी क्लंकर में शामिल है उनको एक एक करके पीटेंगे, क्योंकि मेरा धंधा पानी बंद हो गया है और मेरा परिवार का खाना। तो नागौर के मखराना में नवनिर्मित सड़क को लेकर विरोध प्रदर्शन कर जाम लगा दिया गया है। मामला बोरावट कस्बे की शास्त्री कॉलोनी का है, जहां पर प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया है कि ठेकेदार ने पुरानी बनी सड़क के ऊपर ही नई सड़क बनाने के कार्य शुरू कर दिया है। इससे मकानों का लेवल सड़क से नीचा हो गया है। वहीं इस समस्या को लेकर लोग स्टेट हाईवे 2B पर पहुंचे और जाम लगा दिया। इसके बाद तहसीलदार ने समझाइश ग्रामीणों को आश्वासन दिया और जाम खुलवाया। अब खबर कोटा से है, जहां पर सीएडी प्रशासन के साथ NHAI और निर्माण कंपनी की समीक्षा बैठक हुई। इस दौरान कंपनी पर अधिकारियों की बात नहीं सुनने का आरोप लगाया गया। वहीं दूसरी तरफ अधिकारी भी बैठक में बिना तैयारी के ही नजर आए। इस दौरान हाईवे निर्माण करने वाली कंपनी CDS पर नहर के किनारों से चोरी छिपे मिट्टी उठाने का आरोप भी लगाया गया। बता दें कि इस बैठक की अध्यक्षता अतिरिक्त क्षेत्रीय विकास आयुक्त नरेश मालव ने की। उन्होंने कंपनी के खिलाफ FIR दर्ज कराने के निर्देश दिए। श्रीगंगानगर में औषधि नियंत्रण अधिकारी ने एक मेडिकल स्टोर पर छापा मारकर इस स्टोर पर 11,000 से अधिक संदिग्ध टैबलेट बरामद की हैं। इंस्पेक्टर पंकज जोशी ने बताया कि गुरु नानक मेडिकल स्टोर पर प्रेगाबलिन और ट्राइन डॉल जैसी दवाइयां बरामद की गई है। दुकान मालिक सुखबीर सिंह ने बताया कि ये दवाई किसी भी प्रकार से NDPS घटक की नहीं है, इसलिए रखी गई है। कोटा शहर में PCP NDT ने बड़ी कार्रवाई को करते हुए भ्रूणलिंग परीक्षण के नाम पर रुपए ऐंठने वाले दंपत्ति को गिरफ्तार किया। बता दें कि उक्त मामले में दंपत्ति ने भ्रूणलिंग परीक्षण के नाम पर सामान्य सोनोग्राफी कर पीड़ित से 35,000 रुपए ठगे थे।
खबर जोधपुर के लोहावट से है, जहां पर 007 गैंग का सरगना राजू मांझू सहित 2 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें कि उक्त मामले में गिरफ्तार आरोपी रीट मामले में भी दोषी हैं। वहीं मामले को लेकर एसपी अनिल कयाल ने बताया कि पुलिस थाना देचू में 14 नवंबर 2021 को ठाडिया में आयोजित शादी समारोह में गाड़ियों को टक्कर मारने, आरोपियों द्वारा आपस में मारपीट करने के मामले में हिस्ट्री शीटर को गिरफ्तार किया गया। एनडीपीएस प्रकरण मामले में भीलवाड़ा की विशिष्ट लोक अदालत ने बड़ा फैसला सुनाते हुए आरोपियों को सजा सुनाई है। बता दें कि उक्त मामले में न्यायाधीश ने फैसला सुनाते हुए 4 आरोपियों को 10 साल की सजा के साथ 1-1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। मामले को लेकर विशिष्ट लोक अभियोजक ने बताया कि तत्कालीन बिगोद थाना प्रभारी को 3 मई 2016 को मुखबिर से सूचना मिली कि एक इको गाड़ी में डोडा चूरा भरा है, जो भिचौर, बरुंदनी और बड़लियास के रास्ते होकर पाली नागौर जाएगी, और इस सूचना पर थाना प्रभारी ने नाकाबंदी करके आरोपियों को गिरफ्तार किया था। इस दौरान आरोपियों के पास से 105 किलो डोडा चूरा बरामद किया गया था। तो कोटा के कुन्हाड़ी में एक कोचिंग छात्र का शव कमरे में संदिग्ध अवस्था में मिला है। सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची और शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवाया गया। बता दें कि मृतक छात्र कोटा में 2 साल से रहकर पढ़ाई कर रहा था। मामले को लेकर एएसआई ने बताया, छात्र जहां रहता था वहां के संचालक ने गेट को तोड़कर छात्र को बाहर निकाला। इसके बाद छात्र को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। तो जयपुर में मुहाना मंडी के अध्यक्ष राहुल तंवर के नेतृत्व में व्यापारियों के प्रतिनिधि मंडल ने मुहाना थाना पुलिस को ठगी और धोखाधड़ी की वारदातों की रोकथाम को लेकर ज्ञापन दिया है। व्यापारियों ने ज्ञापन में बताया कि आए दिन मंडी में फर्जी ग्राहक बनकर फ्रॉड व्यापारियों को ठगी का शिकार बनाते हैं, जिससे व्यापारियों का लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है। इससे व्यापारियों को अपने माल और रुपयों से हाथ धोना पड़ रहा है। ऐसी ठगी और धोखाधड़ी की वारदातों की रोकथाम के लिए शिकायत दर्ज कराई गई। तो चाकसू के शिवसासपुरा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 25 लाख की रंगदारी मांगने वाले गैंगस्टर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी ने रंगदारी नहीं देने पर अपहरण और हत्या करने की धमकी दी है। पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश किया और यहां से उसे 15 दिन के पुलिस रिमांड पर सौंपा है। तो पुलिस ने बताया कि शिवसासपुरा निवासी सीताराम गुज्जर ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि गैंगस्टर राजू पंडित ने उसे फोन कर 25 लाख की रंगदारी मांगी थी। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। तो बता दें कि खबर वैर से है। यहां पर वन विभाग की टीम ने अलग अलग जगहों पर कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से खनन सामग्री का परिवहन कर रही 3 गाड़ियों को जब्त किया। वन विभाग ने बताया कि इस मामले की लंबे समय से शिकायत मिल रही थी। इस पर कार्रवाई करते हुए 3 ट्रैक्टर ट्रॉलियां जब्त की गई हैं। फिलहाल जब्त किए गए गाड़ी के ड्राइवरों से जुर्माना वसूलने की प्रक्रिया जारी है। तो फिलहाल 33 जिले 33 खबर में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज राजस्थान।